हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं नो कांटेक्ट में रीडिंग करने वाली हूँ। तो लेट्स सी कि आज आपकी रीडिंग किस तरह की आती है, क्या एनर्जी है नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप की, आपकी, एंड देन वील सी अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, तो जनाब डेक निकाल लेते हैं। कुछ डेक्स टेबल पे होते हैं, कुछ यहाँ बॉक्सेस में रखे हुए होते हैं। चलिए जी, नो कांटेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग कर रहे हैं तो देखते हैं। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे, ठीक है। और इनकी बेसिस पर ज़्यादातर नो कांटेक्ट है तो बड़ी ट्रिकी रीडिंग भी होती है, लोग जज्बाती भी हो जाते हैं। और देयर शुड बी अ पर्सन इन योर माइंड, ओके। थिंक ऑफ योर पर्सन, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और काम डाउन हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आप और आपके पर्सन की रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेट्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। पेज ऑफ swords, Libra, Gemini, Aquarius. Eight of wands, all right. Eight of swords, okay. Air sign or fire sign. पेज ऑफ पेंटिकल्स। वेल, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्टॉकिंग तो बहुत हैवीली चल रही है। आप लोग एक दूसरे को, इनफैक्ट दोनों एक दूसरे के बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं और दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हम दोनों के पास एक दूसरे की तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो हम दोनों बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आप भी टाइम दे रहे हैं, वो भी टाइम ले रहे हैं। दे हैव सम ऑफ़र, उनको उनके पास कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर है, लेकिन आपके पर्सन बार बार अपने आप को होल्ड कर लेते हैं। होल्ड क्यों कर लेते हैं कि उनके अपना, जिसे कहते हैं ना, थ्रोट चाक्रा, या उनके अपने दिल की ख्वाहिश तो ज़रूर है, लेकिन मुझे इस कार्ड से बहुत लग रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उनको होल्ड करते हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। मे बी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनके पास कोई इतनी सफिशेंट ऑफ़र नहीं है आपको देने के लिए। हवा में तीर चलाने वाली बात है, लेकिन इतनी कोई इंटेंसिटी नहीं है। कुछ सोचों का गुबार ज़रूर है, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट थोड़े दिनों में ऐसा लग रहा है कि आप लोग बात करेंगे, बहुत लाइटर नोट पे बात करेंगे। अगर अब अभी आप लोगों के दरमियान बिल्कुल कांटेक्ट नहीं हो रहा तो थोड़े दिनों में बहुत लाइटर नोट पे बात होगी और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये इस तरह बात कर रहे हैं जैसे पीछे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। शायद वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि कहाँ से शुरू करके कहाँ पे ख़त्म करूँ। बट नो कांटेक्ट सिचुएशन में फॉर श्योर आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन बहुत पॉसिबल चांसेस हैं, ठीक है। द टावर मोमेंट, ऑलराइट। पहले ये सब चीज़ें आ जाएं, बाकी कार्ड भी मैं देख लूँ। उप्स 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 उप्स। पेज ऑफ कप्स, जजमेंट। आजकल जजमेंट रोज़ आ रहा है, जस्टिस और जजमेंट। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट। स्कॉर्पियो, लिब्रा, लिब्रा जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट की वजह जो एक बेसिक लड़ाई थी, वो उसमें इतना टाइम लगा है कि आप उस लड़ाई पर, उस पे कोई आर्ग्यूमेंट करते
आप खुद ठंडे हो गए, बिकॉज जिस तरीके से आपने कॉर्ड्स को कट किया था और नो कांटेक्ट में आप गए थे, इन साहब ने या साहिबा ने कांटेक्ट करने में इतना टाइम लगाया है कि आप वो चीज़ भी भूल गए जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी। सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको ये मालूम है कि इस इंसान के दिल की चाबी आप ही के पास है, और ये पर्सन भी जानते हैं कि आप इतने ख़तरनाक किस्म के इंसान नहीं हैं कि आपके साथ अगर कांटेक्ट में आ जाएं तो आप कोई तलवार लेकर इनको चीर फाड़ देंगे। बट आप हैं गुस्से में। इनके माइंड में ये है कि आप अब तक उसी जोन में हैं जिस जोन में नो कांटेक्ट स्टार्ट हुआ था। बट विद द जजमेंट कार्ड आई फील कि आपका वो फेज़, आपका उस पॉइंट पर नाराज़ होना, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर लड़ाई हुई थी, वो सब ठंडा हो गया। बिकॉज आई एम श्योर इन्होंने 2 साल भी कहीं कहीं पर तो 2 साल भी ले लिए हैं, या 1.5 साल भी ले लिया है। यानी 1.5-2 साल से आप लोग का तो कांटेक्ट नहीं हुआ है, ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ। बट ऑन दी अदर पार्ट आई फील कि अब आपको ऐसा लगता है कि यार चलो लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। लेकिन विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स ये पर्सन अभी तक उसी जोन में, इसलिए ये हिम्मत भी नहीं कर रहे। आप ठंडे भी हो गए, अब आपको याद भी नहीं है। इनफैक्ट आपने अपने आप को बहुत सारी जगहों पर इधर उधर एंगेज करके सेटल भी कर दिया, एंड नाउ यू आर नो मोर इन दैट जोन। लेकिन ये बात आपके पर्सन को कोई बताएगा तो पता चलेगी ना। वो अब तक जब कभी भी कांटेक्ट का सोचते हैं तो उनको ये टावर मोमेंट याद आता है, ये लड़ाई याद आती है, वो गुस्सा, वो टेम्परमेंट याद आता है, और फिर उनको लगता है कि अगर मैंने कांटेक्ट किया तो फिर जो है वो लड़ाई होगी। ये बहुत हद तक अपने फेज़ में इनको लगता है कि ये सेटल भी हो चुके हैं, लेकिन जब इनको कांटेक्ट करने की बारी आती है तो ये लगता है अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी तक हमारे रिश्ते के अंदर वो स्टेबिलिटी और वो एवोल्यूशन नहीं आई है जो हमको एक फेज़ से दूसरे फेज़ में ले जाती हुई नज़र आए। ये आपके पर्सन की मेंटालिटी है। जबकि आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर बहुत कुछ चेंज कर चुके हैं, अपने आप को बहुत डिफरेंट बना चुके हैं। आपको इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये फील और ये बिलीफ आ गई थी कि अब शायद अकेले ही रहना है, क्योंकि इनकी साइलेंस ने आपको बहुत मारा है, इनकी साइलेंस ने आपको बहुत तोड़ा है, इनकी साइलेंस ने आपको और मज़ीद साइलेंट कर दिया। कभी कभी नो कांटेक्ट में रहते हुए आपको ये भी फील होता होगा कि क्या फ़ायदा हुआ, दो टोक की बात सुनाई, एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के अपने दिल की बात की, लेकिन अगला शर्मिंदा तो दूर, एक उसने कुछ इतना हिंट भी नहीं दिया कि उसको किसी चीज़ का रिग्रेट है, किसी चीज़ का अफसोस है। हो सकता है बीच में कभी हल्का फुल्का कोई टेक्स्ट बुक्स किया हो, लेकिन उस पॉइंट पर बात करना जिस पॉइंट की वजह से नो कांटेक्ट हुआ, वो शायद नहीं। और आप किसी हद तक इस चीज़ को भूल भी चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइलेंस ने आपको बहुत मारा है। अब ये सोचना कि ये पर्सन क्यों नहीं बात कर रहे, किस वजह से बात नहीं कर रहे, वो मैंने आपको 2 रीज़न्स बता दी। इनको ये लगता है कि आप उस फेज़ के बाद मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। आप दोनों को एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आप दोनों एक दूसरे को हेविली स्टॉक करते हैं। आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप दोनों पब्लिक फिगर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की एक्टिविटीज़ का एक दूसरे को पता चलता रहता होगा, और उस वजह से आपको लगता होगा कि सारे जहाँ से कम्युनिकेशन हो सकती है, मुझसे ही नहीं हो सकती। और आप इनकी आजकल की एक्टिविटीज़ देख भी रहे होंगे, उसमें ये होता है इंसान ज़रा ज़्यादा ट्रिगर होता है कि इसकी लाइफ में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन वो हम उसके शूज़ में जाकर देखें तो फिर अंदाज़ा होता है कि जिस तरह हम सोशलाइज़ करते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं, कि सोशलाइज़ तो कर रहे हैं लेकिन सोल और माइंड जो है वो बिल्कुल अकेला है, इसी तरह वो पर्सन भी स्ट्रगल कर रहा होता है। और इनके जहन में तो यही है कि अगर ये नो कांटेक्ट में रीयूनियन में दोबारा आएँ तो ये 2 मोमेंट्स इनके ऊपर बहुत हावी हो रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही, इनको ये लग रहा है कि उस पार्ट के बाद आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन मैं जस्टिस होते हुए आपके साथ देख रही हूँ। ये जजमेंटल फेज़ जो आपकी लाइफ में है, ये एक न्यू फेज़ होगा, और वो होगा तब जब ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स आजकल काफ़ी हद तक आपको भी और इनको भी डीप डाउन इनसाइड एक इनको ये बात मालूम है कि आप इनसे बहुत दूर जा चुके हैं,
क्योंकि इनको ये भी अंदाज़ा है कि इन्होंने आपको ऐसे मोमेंट पर छोड़ा जब आप बता रहे थे कि आप इनके ऊपर कितने कोडिपेंडेंट हो रहे हैं, और उस वक्त इन्होंने आपको छोड़ दिया। कुजा के बताने के बाद इंसान संभले कि नहीं, ये मेरा पर्सन मुझको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, मेरी मोहब्बत को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, मुझे इसे रोक लेना चाहिए। लेकिन ना रोकने की हिम्मत थी, और अब जिस तरह की इनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं वो और ज़्यादा इनको ये बिलीव दे रही हैं कि अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास ना देने को कुछ है, ना पैशन में कुछ है, ना फिज़ीक में कुछ है, ना फिज़िकल इंटीमेसी में कुछ है। एक हर तरह का, जिसे कहना चाहिए ना, एक डल सीन को, एक इनकी एनर्जी इनको सराउंड किए हुए है। इनको ये भी लगता है कि आप काफ़ी हद तक इनसे आगे जा चुके हैं, और अब ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो आपकी और इनकी फीलिंग्स एक म्यूचुअल पेज पर नहीं होंगी। तो वही वाली बात है कि नो कांटेक्ट तो है, आप अपने एंड पर फेस से सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि ये अभी तक उसी जोन में है, इसलिए आप लोगों का नो कांटेक्ट जो है वो रिजॉल्व भी नहीं हो रहा। बट विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई गेस ये लक चेंज होगी, ये व्हील घूमेगा। इसमें लिटरली AROT बना हुआ है, मे बी ये कोई चाइनीज़ लैंग्वेज या कोरियन लैंग्वेज में कोई साइन हो, बट ये आप लोगों के नेम इनिशियल्स भी हो सकते हैं। बट विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई गेस आप लोगों का साइकिल बदलने वाला है, और किसी हद तक आपको अपनी पर्सनालिटी से तो ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपके अंदर ये एवोल्यूशन आ चुकी है। ये एवोल्यूशन बैरियर अगर ईगो का था, ये किसी हठधर्मी का था, ये ढिठाई का था, तो आपने अपने माइंड से इस बैरियर को तोड़ दिया। बिकॉज सबसे अच्छी बात ये कि आप इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ख़ुद को टॉर्चर नहीं देना चाह रही। ये बात आपने समझ के नहीं की है, ये बात इंतज़ार करते करते, इस साइलेंस में रहते रहते आपको खुद समझ में आ गई कि यार दफ़ा दूर करो। और उस वक्त आपका जो फेस था जिसमें आपको बार बार ये ख्याल आता था कि वो कब कांटेक्ट करेंगे, वो कब कांटेक्ट करेंगे, वो कब कांटेक्ट करेंगे, उस उलझन से निकलने के लिए आपने अपने आप को चेंज किया। विद द जजमेंट कार्ड आपकी लाइफ में एक मेगा चेंज आया है। शायद आपने वो इनके दिल के चाबी को कहीं फेंक भी दिया हो कि देखा जाएगा, अब अगर ये दिल खाली भी है तो खाली है। लेकिन आपको कम्युनिकेशन आनी है, इट्स ओनली द मैटर कि अगली पार्टी जो है वो किस हद तक और किस लेवल तक का किस तरह से सोचती है। लेट्स सी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन के और क्या फैक्टर्स हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन पे हम रीडिंग कर रहे हैं, मैं रीडिंग कर रही हूँ। नो कांटेक्ट सिचुएशन में और क्या फैक्टर्स हैं? मैरिज नंबर 3, नंबर 20, कम्युनिटी, प्रिविलेज लेडी। अभी मैंने एक बात कही थी कि स्टॉकिंग से आपके पर्सन को ये ज़रूर पता है कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं लाइफ में, आप चेंज हो गए हैं, आप इवॉल्व हो गए हैं, आपके ऊपर नज़र तो है उनकी। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और से मैरिड हैं, ठीक है, या आप किसी और से मैरिड हैं। कोई घर का चक्कर है, कोई घर का मामला है। इवन अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं तो आप लोग सिंगल पोर्शंस में रहते हैं। मैंने कहा था कि फेमस पर्सनालिटी होने की वजह से आप लोगों का कोई म्यूचुअल वेलफेयर वर्क हो सकता है, आप लोगों के पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है, कम्युनिटी का डिफरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। जिस तरह की कम्युनिटी और कास्ट से आप दोनों एक डिफरेंट लेवल पे बिलोंग करते हैं, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप एक बड़े प्रिविलेज्ड पर्सन की तरह इनकी नज़र में हैं। यानी कि होता है ना कि मैं एक बुरा ट्रीटमेंट किसी को दूं, मुझे उसके बिहेवियर से पता चलेगा कि उसके ऊपर कितना असर हुआ, उसके हुलिये से, उसकी धजा से, उसके लाइफस्टाइल से पता चलेगा। आपके लाइफस्टाइल को असेस करके इनको ये टूटे हैं, और इनको ये लगा कि ना कि मेरी जुदाई में इसका हुलिया बेड़ा गर्क होना चाहिए था, ये और उभर कर सामने आई या आया। आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रिविलेज लेडी हो सकती हैं जिसकी हर दुआ, हर बात, हर मैनिफेस्टेशन पूरी हुई हो, और उसने आपको गाइड किया हो, निकाला हो कि कैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन से निकलो, ज़िंदगी की तरफ आओ। ये एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में रही, अदरवाइज़ आप ख़ुद इस तरह की खातून हो सकती हैं। लेडी है तो मैं लेडी का स्ट्रॉन्ग कार्ड कहूँगी कि आपको किसी न किसी फीमेल कैरेक्टर ने, फेमिनिन एनर्जी ने आपको बहुत अपलिफ्ट किया है
कि आप इस फेज से निकलें। हो सकता है आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो जितने टैरो रीडर्स होते हैं वो मेजॉरिटी लेडीज़ होती हैं, उनकी गाइडेंस से आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में स्ट्रगल करने में आसानी हुई हो और आपको डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ मिली हो, इस वजह से भी प्रिविलेज लेडी का कार्ड आया है। लेकिन मैंने फैक्टर्स को जानने की कोशिश की थी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में फैक्टर्स क्या हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि घर, शादी, कम्युनिटी, ये बहुत मोटी मोटी चीज़ें हैं जो नो कांटेक्ट में उनको और ज़्यादा दूर कर रही हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दे स्टिल मिस यू, दे मिस यू अ लॉट, दे विजुलाइज यू अ लॉट। जो एक एलिमेंट है रोमांस का, जो एक एलिमेंट है इस फील का कि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर था, वो आपको भी और आपके पर्सन को भी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में उसी पॉइंट पर लेकर चला जाता है। बिकॉज जो फीलिंग, जो मिस्ड, जो टच, जो वार्मथ आप दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस में महसूस होती थी या महसूस होती है, वो कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ तो बिल्कुल म्यूचुअल है कि आप दोनों नो कांटेक्ट में रहते हुए भी एक दूसरे को बहुत इंटेंसली मिस करते हैं। लेट्स सी मोर व्हाट एल्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में। इसको यूँ कर लेती हूँ ताकि यहाँ पर कार्ड्स और मैं स्प्रेड कर सकूँ। नो कांटेक्ट सिचुएशन में और रीडिंग और दीजिए प्लीज़, मैसेजेस दीजिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन में और मैसेजेस दीजिए। एल्केमी, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपने लिटरली कोई पत्थर पहना है, किसी ने आपको कोई पत्थर तजवीज़ किया कि तुम ये पहनो, जैसे रोज़ क्वार्ड होता है, फ़िरोज़ा होता है, एमेथिस्ट होता है, नीलम, और क्या नाम है, मतलब ये वो पत्थर, आपने पत्थरों को समझा है। ऑन दी अदर पार्ट अगर मैं एल्केमी की बात करूँ तो यू आर वन इन अ मिलियन, यू आर अ वेरी यूनिक सोल। और कोई आपको देखकर, आपकी लाइफस्टाइल को देखकर, आपके वे ऑफ स्पीकिंग को, आपकी कम्युनिकेशन को, द वे यू वर्क, द वे यू कैरी योर सेल्फ, शायद किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं होता होगा कि आप किस किस दुख से, किस कर्ब से गुजरे हैं। ये वही इंसान बता सकता है जो आपका पार्टनर है। उसके सामने रोए, पीटे, टूटे, जो कुछ भी किया, कोई एक आध आपकी ज़िंदगी में, जैसे ये मैं प्रिविलेज लेडी की बात कर रही हूँ जिसके साथ आप अपनी लव लाइफ डिस्कस करते होंगे, शायद उसको इस शिद्दत का एहसास हो। बट आपने जिस तरीके से अपने आप को कैरी किया है इस नो कांटेक्ट की तकलीफ़ में भी, वो चीज़ दंग कर देती है लोगों को भी और आपके पर्सन को भी। इसी वजह से आपके पर्सन आपको डिफरेंट समझते हैं। ये भी एक नो कांटेक्ट में, क्योंकि स्टॉकिंग की वजह से बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको दोनों को एक दूसरे की न्यूज़ मिलती रहती है। ब्यूटी, सी, सेलिंग आउट, फैमिली एंड ट्राइब, कम्युनिटी के बाद ये दूसरी है। मे बी इन्होंने अपनी फैमिली में ही किसी से शादी कर ली, कोई कज़न मैरिज कर ली, आपकी कज़न मैरिज हो गई, इनकी कज़न मैरिज हो गई। आप दोनों की कास्ट और ट्राइब पर अगर आप लोगों का प्रपोज़ल सेट नहीं हो रहा था और उस वक्त इन्होंने कोई क्वेश्चन ऐसा रेस किया जिस पे आपकी लड़ाई इस बात पर हो गई कि मोहब्बत करते वक्त तो तुम्हें ये सब कुछ नज़र नहीं आया था और अब कमिटमेंट में आते वक्त तुम्हें ये सब कुछ नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह की बात। आप लिटरली अपना कोई आर्ट, अपनी कोई स्किल, अपनी कोई एबिलिटी का काम करते हैं जिसमें आपकी जो, और उसमें आप इतने डूब गए कि लोग आपको आपके काम की वजह से जानने लगे। एंड यू मस्ट बी वेरी फैशनेबल। आपको ज्वेलरी का, हेयर स्टाइलिंग का आपको बहुत शौक़ होगा। और जेम्स की मैं बात कर रही थी, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स जो है वो ज्वेलरी, और यहाँ पे भी इसके पास, इसके फॉरहेड पर माथा पट्टी, यहाँ पे भी माथा पट्टी, नेकलेसेस, यू नो, आप ज्वेलरी के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल लगते होंगे। या इस पर्सन को याद होगा कि आपके ऊपर ज्वेलरी कितनी सूट करती थी। अगर आप मेल हैं तो आपने जो ज्वेलरी इनको दी थी गिफ्ट में, वो आपको याद आती होगी और आपको, आपके पास वो कुछ तस्वीरें होंगी और आपको लिटरली वो फील होता होगा कि कितनी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हमारी थी। बट ऑन दी अदर पार्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये मेगा चीज़ें हैं जो कि रीज़न बनती हैं आपके पर्सन को नो कांटेक्ट में वापस लाने में। बिकॉज व्हेनेवर कहीं दूर दराज से अगर वो आपको नोटिस कर रहे हैं,
आपको लगता होगा कि नहीं नोटिस कर रहे, कोई सिग्नल नहीं मिलता, बट ऐसा नहीं होता। जिसने आपके साथ एक अरसा गुजारा हो, जिसने आपके साथ सच्ची मोहब्बत की हो, और अगर आपको लगता है कि सच्ची मोहब्बत, आपका दिल गवाही देता होगा कि उसने मुझसे सच्ची मोहब्बत की है, तभी तो आप इतना ज़्यादा सोचते हैं, तभी तो आपके जहन पे ये इंसान इतना हावी है। आपके दिल अगर जिस बात की गवाही नहीं दे तो वो चीज़ नहीं हुई होती, लेकिन अगर आपका दिल गवाही दे रहा है, विद द लवर्स, विद द ट्राइब, with all these page of stock and page of swords, पेंटिकल्स, ये सब चीज़ें प्रूफ हैं कि आप दोनों को म्यूचुअली पता है। लेकिन हाँ, कोई एक हमेशा पार्टनरशिप में ऐसा होता है जिसका अपर हैंड रह जाता है, रिश्ता तोड़ने में भी और रिश्ता जोड़ने में भी, और वो चीज़ यहाँ पर आपको क्रेडिट जाती है। और वो चीज़ दूर से आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट में जब विटनेस करते हैं तो उनकी हिम्मत और टूटती है कि वो आपको कांटेक्ट करें तो कांटेक्ट करके क्या बात करें। एज आई सेड, यू आर डिफरेंट, और ये वाइल्ड का कार्ड आया है, समथिंग रेड, समथिंग फ्यूरियस, समथिंग वाइल्ड, मतलब आप खामोश रहकर भी इस ड्रैगन के मुंह की तरह खुले हुए हैं। बिल्कुल, आई कैन सी दिस, नो मैटर वॉट, आप मेल हो या फीमेल, लेकिन आप बिल्कुल इस तरह से वाइल्ड हुए हुए कि जो मैं पहले बात कह रही थी ना, कि आपके ऊपर वो फेस गुस्से करने वाला, वो चीखने वाला, वो नो कांटेक्ट के टेम्पर को लूज़ कर देने वाला भी इतना इंतज़ार हुआ कि वो भी थम गया है। और आप बस इसमें है कि अगर कर लें कांटेक्ट तो कोई, अरे खुद कार्ड गिर पड़ा, अभी मैं यादों की बात कर रही थी और ये कार्ड गिर पड़ा यहाँ पर। I don't know why I just channeled this message that your partner really want to hug you. They just want to hug you. आया है मैसेज, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं नारक डेक निकाल रही हूँ मैं, जो कि मैं छुपा के रखती हूँ। लेट्स सी, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स हैं। द प्योरिटी ऑफ फ्रीडम, रीचिंग आउटवर्ड, स्वीट सोबरिटी इन फीलिंग्स। वेरी डिसेंट कार्ड। मैं फीलिंग्स की बात कर रही थी। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपको जहाँ से भी नोटिस कर रहे हैं, ये मैं आपको 100% श्योरिटी दे रही हूँ, मैं क्लेम कर सकती हूँ इस बात पर कि आपके पर्सन आपको चेक करते हैं। और उस चेक करने में वो जिस तरीके से आपको यूँ देख रहे हैं कि आप कितने प्योर हैं अपनी फ्रीडम में। लाइक आप अगर होता है ना कि ये मेरे साथ है तो ये तो किसी के साथ भी है, और इसने मेरे साथ इतना बोल्ड टाइम गुजारा तो इसने तो किसी के साथ भी गुजारा होगा। आपने ये कहीं से भी इन्होंने ये बात चेक की है, और इस चेक करने में इनको अंदाज़ा हुआ है कि आप इतने खूबसूरत इंसान हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। लेकिन जब आपने किसी के साथ कुछ हैंकी पैंकी नहीं करनी ना, तो नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका सोलमेट और आपका ट्विन फ्लेम कौन है। आप किसी के साथ वक्त गुजार सकते हैं, आप किसी के साथ डेट पे जा सकते हैं, आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप मूवी में जा सकते हैं, लेकिन एक वो जो पार्टनर की ब्लेंडिंग होती है ना, वो फील आपके पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इट्स नॉट दैट कि वो उनको प्राइड में बदल देती है, उनको मगरूर बना देती है। वो उल्टा और ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। वो शर्मिंदा इस वजह से हो जाते हैं कि किसको लूज़ किया उन्होंने। इसी वजह से उनको समझ में ही नहीं आ रहा, दे डोंट नो हाउ टू कम बैक एंड व्हाट टू से, बिकॉज वो डर रहे हैं अब आपसे। इस टावर मोमेंट और इस गुस्से वाले फेस को वो अब भी याद करते हैं, और वो समझते हैं कि आप जितने डिफरेंट उनसे हैं, और आपने जो इस नो कांटेक्ट में अपने आप को बदला है, उस बदलने में अब आपकी मेंटालिटी क्या होगी, एक प्री एजम्पशन उनके माइंड में जो है वो उनको परेशान कर रही है। बट येस, ये होगा तब जब आप यूनियन में आएंगे। वो आप उनको किस तरीके से डील करेंगे वो मैं यहाँ देख भी नहीं सकती, बट ये ज़रूर है कि जब आप उनसे मिलेंगे तो मे बी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएं कि आप आज भी उतनी ही डिसेंसी से और उतने ही ग्रेस से मोहब्बत को कैरी करते हैं।
आई डोंट नो आप उनके सामने एक्सप्रेसिव होंगे या नहीं, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको कोई ना कोई ऐसा टैक्टिक अपनाना पड़ेगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि नो कांटेक्ट टूटे, तो आपको कोई ना कोई ऐसा टैक्टिक अपनाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो वापस आएँ। दैट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या टैक्टिक अपनाते हैं। लेकिन आपके पर्सन फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आज भी रिगार्ड करते हैं। मैं बहुत दावे से कह सकती हूँ ये बात कि आप दोनों ने जिस तरह का भी इंटीमेसी फेज़ गुजारा है, उसमें जो एक यानी कि वो कितना भी बोल्ड फेस क्यों ना हो, आपने जो सेक्सुअल आर्ट आया है, जो सोबरिटी फीलिंग्स आई है, या जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें भी जो ग्रेस और जो एक वो था ना, एक लेवल था, एक डिसेंसी का। नो मैटर व्हाट, आपने अपना रोमांस और अपना मेकअप टाइम कितना ही कैसा ही क्यों ना गुजारा हो, मैं बहुत बोल्ड बात कह रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ दिस मेक्स यू वेरी यूनिक। आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स में भी बहुत ग्रेस है, और आपके पर्सन इस बात को बहुत रिवॉर्ड और रिगार्ड करते हैं कि इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की चीज़ें कहीं पर भी नहीं। एंड दिस मेक्स यू वेरी यूनिक, वेरी वेरी यूनिक। ठीक है, तो दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये रीडिंग है, और दैट्स ऑल आई कैन से। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ इतनी लंबी रीडिंग हो गई, बट आई एम सॉरी कि लंबी रीडिंग हो गई। मुझे ये 3 कार्ड्स फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये दे रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो चाह रहे हैं कि आप एक सिग्नल दे दें, आप एक सिग्नल दें, एंड देन दे रश टूवर्ड्स यू। बट वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ठीक है जनाब, ये थी आपकी रीडिंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।